बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 2.3 हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ, बीएससी क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम निकाल लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन द परम्यूटेशंस। ये परम्यूटेशन दी हुई उसने एफ, जी और एच। कहता है फाइंड करें एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एच ऑफ जी, एच स्क्वायर, जी स्क्वायर। तो ये हमने मालूम करना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 चीज़ें हम इसमें एफ ऑफ जी, जी एफ वगैरह मालूम करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे। ये पहला है हमारा एफ ऑफ जी मालूम करना है। एफ ऑफ जी मालूम करना है, ये हमारा एफ है, ये हमारा जी है। तो एफ ऑफ जी मालूम कर लेते हैं। एफ ऑफ जी होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहली रो में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एफ और जी को की पहली रो में 1 2 3 4 5 6 है, ये लगा लिया यहाँ पर। अब इधर देखें, पहले एफ और फिर जी। 1 2 पे मैप हो रहा है, इधर 2 5 पे मैप हो रहा है। इसके नीचे लिखेंगे 5। 2 के लिए 2 4 पे मैप हो रहा है और इधर 4 1 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे। अब 3 के लिए 3 6 पे और इधर 6 3 पे मैप हो रहा है, तो 3 लगाएंगे इधर। अब 4 के लिए 4 5 पर मैप हो रहा है और इधर 5 2 पर मैप हो रहा है, तो इधर 2 लगाएंगे। 5 3 पर मैप हो रहा है और उधर 3 4 पर मैप हो रहा है, तो इधर 4 लगाएंगे। 6 1 पर हो रहा है और इधर 1 6 पर हो रहा है। तो ये हमने एफ ऑफ जी मालूम कर लिया। 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 और 2 4 6, ये हमारा आ गया एफ ऑफ जी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जी ओ एफ। जी ऑफ एफ मालूम करना है, जी ऑफ एफ। तो जी की वैल्यूज हमने ये लगाई 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 1 2 3। एफ ये लगाया 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 5 3 1। इसी तरह से देखें, पहली रो में 1 2 3 4 5 6 है, पहली रो में हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा। अब इधर देखें 1 6 पे मैप हो रहा है और 6 1 पे, इधर 1 लगाएंगे। 2 5 पे मैप हो रहा है, इधर 5 3 पे मैप हो रहा है, तो इधर 3 लगाएंगे। 3 के लिए 3 4 पे और इधर 4 5 पे मैप हो रहा है, इधर 5 लगाएंगे। 4 के लिए 4 1 पे मैप हो रहा है और 1 2 पे मैप हो रहा है, इधर 2 लगाएंगे। 5 2 पे हो रहा है और इधर 2 4 पे हो रहा है, तो इधर 4 लगाएंगे। इधर 6 3 पे हो रहा है और उधर 3 6 पे हो रहा है, 3 6 पे हो रहा है, तो ये इधर 6 लगाएंगे। तो ये हमने जी ओ एफ भी निकाल लिया। इसी तरह से हम निकालेंगे इसका जी ओ एच। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब हमने निकालना है जी ऑफ एच, जी ओ एच, जी एट जी ऑफ एच। जी की वैल्यूज पहले लगाई 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 1 2 3, ये जी आ गया। उसके बाद एच लगाएंगे, एच की वैल्यूज ये आ गई 1 2 3 4 5 6 और 5 4 1 2 6 3। तो ये बनेगा हमारा, पहली रो में 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 आ गया। 1 6 पे मैप हो रहा है और 6 3 पे, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे। 2 5 पे मैप हो रहा है और 5 6 पे, इधर 6 लगाएंगे। 3 के लिए 3 4 पे मैप हो रहा है, 4 2 पे मैप हो रहा है, 2 लगाएंगे। 4 1 पे मैप हो रहा है और 1 5 पे, तो 5 लगाएंगे। 5 2 पे मैप हो रहा है और 2 4 पर, तो यहाँ 4 लगाएंगे। 6 3 पर मैप हो रहा है और उधर 3 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 लगाएंगे। ये हमने जी ऑफ एच निकाल लिया। इसी तरह से हम निकालेंगे एच ऑफ जी। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 1 2 3 4, ये इसका फोर्थ पार्ट एच ऑफ जी। एच ऑफ जी निकालेंगे अब। तो ये एच ऑफ जी, एच की ये वैल्यूज निकाली 1 2 3 4 5 6 5 4 1 2 6 3, 5 और 4 1 2 6 3। उसके बाद जी लिखेंगे, जी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 6 5 4 1 2 3। तो पहली रो में 1 2 3 4 5 6 है, दोनों में 1 2 3 4 5 6 लिखा। 1 5 पे मैप हो रहा है, इधर 5 2 पे हो रहा है, इधर 2 लगाएंगे। 2 4 पे हो रहा है, 4 1 पे हो रहा है, 1 लगाएंगे। 3 के लिए 3 1 पे हो रहा है, इधर 1 6 पे हो रहा है, 6 लगाएंगे। 4 2 पे हो रहा है, 2 5 पे हो रहा है, इधर 5 लगाएंगे। 5 6 पे हो रहा है और 6 3 पे हो रहा है, तो इधर 3 लगाएंगे। 6 3 पे हो रहा है और 3 4 पे मैप हो रहा है, तो इधर 4 लगाएंगे। ये हमारा आ गया एच ऑफ जी। इसके बाद निकालेंगे एच स्क्वायर, एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे और जी स्क्वायर, जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे। एच स्क्वायर निकालने के लिए एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे। एच स्क्वायर निकालना है तो उसके लिखेंगे एच ऑफ एच, एच को एच से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एच की वैल्यू लगाएंगे, ये भी एच की लगा ली। तो इसमें पहली रो में 1 2 3 4 5 6 है, वो लिख लिया। 1 5 पे मैप हो रहा है, 5 6 पे हो रहा है, तो इधर 6 लगाएंगे। 2 4 पे, 4 2 पे, इधर 2 लगाएंगे। 3 1 पे
1 5 पे, इधर 5 लगाएंगे, 4 2 पे और 2 4 पे हो रहा है, 4 लगाएंगे, 5 6 पे हो रहा है और उधर 6 3 पे हो रहा है, इधर 3 लगाएंगे। अब 6 के लिए 6 3 पे मैप हो रहा है और इधर 3 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 लगाएंगे। तो ये हमने इसका एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसका जी स्क्वायर, जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी स्क्वायर, तो जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जी स्क्वायर होगा जी ऑफ जी। ये हमने जी की वैल्यूज लगाई 1 2 3 4 5 6 6 5 4 1 2 3 6 5 4 1 2 3, ये भी जी की वैल्यू, ये भी जी की। तो पहली रो में 1 2 3 4 5 6 वो लगा लिया, 1 6 पे है और इधर 6 3 पे है, फिर 3 लगाएंगे, 2 5 पे मैप हो रहा है, 5 2 पे हो रहा है, 2 लगाएंगे, 3 4 पे हो रहा है, 4 1 पे हो रहा है, 1 लगाएंगे, 4 1 पे 1 6 पे 6 लगाएंगे, 5 2 पे हो रहा है और 2 5 पे हो रहा है, इधर 5 लगाएंगे, 6 3 पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है, इधर 4 लगाएंगे। ये हमने इसका जी स्क्वायर निकाल लिया। इसके बाद करना है हमने इनका ऑर्डर मालूम, एफ जी और एच का ऑर्डर मालूम करना है। अब ऑर्डर कैसे मालूम करेंगे, देखिए ये एफ है, एफ का ऑर्डर मालूम करने लगे हैं। तो इसको देखें 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे हो रहा है, 2 4 पे हो रहा है, 2 4 पे हो रहा है और 4 कहाँ पे हो रहा है, 4 5 पे हो रहा है, 4 5 पे हो रहा है, 5 कहाँ पे हो रहा है, 5 3 पे मैप हो रहा है, 3 लगाएंगे। अब 3 कहाँ पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है, 6 लगाएंगे। उसके बाद 6 कहाँ पे मैप हो रहा है, 6 1 पे, ये दोबारा 1 पे आ गया, तो यहाँ पर हम इसको रोक लेंगे। 1 2 पे हो रहा है और 1 2 पे, अब 2 को देखेंगे कहाँ पर है, 2 4 पर, 2 4 पर, 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर हो रहा है, 4 5 पे हो रहा है, 5 3 पे हो रहा है, 3 6 पे हो रहा है और 6 दोबारा आ गया है इस पर 1 पर। एक साइकिल पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। तो लिहाजा हम लिखेंगे दिस इज साइकिल ऑफ लेंथ 6, इस साइकिल की जो लेंथ बनी है वो 6 है। दिस इज साइकिल, ये एक साइकिल है, एक चक्कर है, दिस इज साइकिल ऑफ लेंथ 6, ऑफ लेंथ 6, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इसकी लेंथ है, लिहाजा इसका ऑर्डर होगा, सो ऑर्डर ऑफ एफ, सो ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल 6। तो ये इसका एफ का ऑर्डर है। इसी तरह से हम ऑर्डर निकालेंगे अब जी का भी और एच का भी। जी का ऑर्डर निकालने के लिए जी की वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5 6 6 5 4 1 2 3। इसके साइकिल मालूम करेंगे पहले। देखें 1 6 पे मैप हो रहा है, हम इधर लिखेंगे 1 6 पे मैप हो रहा है और इधर देखें 6 3 पे हो रहा है, 6 3 पे हो रहा है और 3 कहाँ पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है और 4 कहाँ पे हो रहा है, 1 पर। हम 4 से दोबारा चले गए 1 पर, एक साइकिल पूरा हो गया। 1 6 पे हो रहा है, 6 3 पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है और 4 दोबारा 1 पे चला गया, तो एक साइकिल पूरा हो गया। बाकी कौन कौन सी वैल्यूज बच गई हैं, एक ये 2 बच गया है और एक ये 5 बचा है हमारे पास। अब देखें एक नया साइकिल बनाए, 2 5 पे मैप हो रहा है, 2 5 पे मैप हो रहा है और इधर देखें 5 2 पे हो रहा है, 2 5 पे है, 5 वापस चला गया 2 पर, इसका भी एक साइकिल पूरा हो गया। तो इसका नाम हम कोई अल्फा रख लेते हैं, लेट अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 6 3 4। इस साइकिल का नाम अल्फा 2 रख लें, 2 5। इसका ऑर्डर निकाल लें, ऑर्डर ऑफ अल्फा 1, इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं, इसका ऑर्डर है 4। इसका ऑर्डर निकाल लेंगे, ऑर्डर ऑफ अल्फा 2, ऑर्डर ऑफ अल्फा 2, ऑर्डर ऑफ अल्फा 2, इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं 2 और 5, इसका ऑर्डर है 2। तो जी का ऑर्डर फिर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी होगा इन दोनों का एलसीएम, ऑर्डर ऑफ जी होगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 और ऑर्डर ऑफ अल्फा 2। ये जो दोनों हमने निकाले हैं अल्फा 1 और अल्फा 2, इन दोनों का ऑर्डर, एक ऑर्डर है 4, एक ऑर्डर है 2, 4 और 2 का जो एलसीएम है वो बनता है 4, तो यही इसका ऑर्डर होगा जी का। एलसीएम का बनता है 4, इसके अंदर लगाएं वैल्यूज, एलसीएम ऑफ 2, इसका 4 एंड 2 का, 4 और 2 का एलसीएम 4 है, लिहाजा इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ जी इज, ऑर्डर ऑफ जी इज 4, इसका ऑर्डर है 4। तो ये हमने पहले इसके साइकिल मालूम किए, इसके 2 साइकिल बने थे, पिछले क्वेश्चन में एक ही साइकिल बना था। हमने इसका ऑर्डर निकाला 4 आया, इसका 2 आया, 2 और 4 कैल्शियम लिया, तो ऑर्डर आ गया जी का। इसी तरह से अब हम ऑर्डर निकालेंगे एच का। अब ऑर्डर निकालना है हमने एच का। एच की वैल्यूज हैं ये 1 2 3 4 5 6, 5 4 1 और 2 6 3, ये लगाई, इसके साइकिल बनाए। 1 5 पे मैप हो रहा है, 1 5 पे मैप हो रहा है, 5 6 पे हो रहा है,
और 6 किस पे हो रहा है, 3 पर हो रहा है, और 3 जो है वो 1 पे हो रहा है, 3 दोबारा 1 पे चला गया, एक साइकिल पूरा हो गया। 1 5 पे हो रहा है, 5 6 पे हो रहा है, और 6 जो है वो 3 पे हो रहा है, और 3 वापस चला गया है 1 पर, तो एक साइकिल पूरा हो गया। बाकी जो वैल्यूज बनी है उनका नया साइकिल बनाएंगे। 2 4 पे हो रहा है, 2 4 पे मैप हो रहा है, और 4 2 पे मैप हो रहा है, 5 2 4 पे हो रहा है, और 4 जो है वो 2 पे हो रहा है, तो हमारे पास पूरी होगी, सारी वैल्यूज आ गई। अब इसका नाम अल्फा 1 रख लें, उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, 1 5 6 3, इसका नाम अल्फा रख लिया। इसका नाम अल्फा 2 रख लें, तो 2 और 4, इसमें इसका ऑर्डर निकाल लें, ऑर्डर ऑफ अल्फा 1, इसमें 4 यूनिट्स हैं, 4 इसका एलसीएम आ गया, 4 इनकी तादाद है, और ऑर्डर ऑफ अल्फा 2, इसका ऑर्डर है, इसके अंदर 2 यूनिट्स हैं, इसका ऑर्डर 2 ऑर्डर। तो हमें निकालना है ऑर्डर एच का, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ऑर्डर ऑफ एच आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच आ जाएगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 और ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 का एलसीएम, तो एलसीएम आएगा एलसीएम ऑफ 4 and 2, तो ये 4 ही आ जाएगा, लिहाजा ये ऑर्डर बना इसका एच का। सो ऑर्डर ऑफ एच इज 4, यही हमने इसमें मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह से है जैसे पिछले क्वेश्चंस किए हैं। अल्फा उसने दिया है 1 2 3 4 5 6 2 1 4 और 5 3। कहता है वेरीफाई अल्फा 6 इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन, साबित करो कि अल्फा 6 जो है वो आइडेंटिटी परम्यूटेशन आता है। तो इसका क्या मतलब है, देखें अल्फा 6 का मतलब है कि अगर हम अल्फा को अल्फा से 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसी अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आए फिर उसको अल्फा से करें, इसी तरह से हम 6 दफ़ा जब इसको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही अल्फा हमारे पास वापस आ जाएगा, दोबारा यही अल्फा जो है वापस आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो इसी को हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। तो क्या वो ये रहा है कि साबित करो, दूसरे मैंने वो ये कह रहा है कि साबित करो कि इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ अल्फा जो है वो साबित करें कि 6 है, यानी अल्फा पावर 6 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है, ये हमने साबित करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे, हम इसका ऑर्डर निकालते हैं अल्फा का, अगर 6 आ गया तो हम कहेंगे कि ये उसका 6 जो है, अल्फा 6 जो है इसकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलेंगे, तो इसके साइकिल बना लेते हैं। इसके साइकिल बनेंगे 1 से 2, 1 2 पे मैप हो रहा है, और 2 वापस 1 पे चला गया, तो ये एक तो इसका साइकिल ये बन गया। 1 2 पर है तो 2 वापस 1 पर आएगा, एक चक्कर पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, 3 4 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है, 4 जो है वो 5 पे हो रहा है, 4 5 पे हो रहा है, और 5 जो है वो वापस 3 पे चला गया, वापस उधर ही आ गया जहाँ से शुरू किया था। 1 2 पे 2 1 पर, 1 2 पर 2 1 पर, एक साइकिल पूरा हो गया। अब 3 3 4 पर, और 4 5 पर, और 5 वापस 3 पर, 5 वापस 3 पर मैप हो रहा है। तो ये हमारे पास 2 साइकिल बन गए, 1 2 और 3 4 5। तो इसका नाम अल्फा रख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। लेट अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 2, इसका नाम अल्फा 2 रख लेते हैं, अल्फा 2 3 4 5। ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका, ऑर्डर ऑफ अल्फा 1, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, तो इसका ऑर्डर 2 होगा। ऑर्डर ऑफ अल्फा 2, इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, वो हमारे पास इसका ऑर्डर आ जाएगा अल्फा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। ऑर्डर ऑफ अल्फा बन जाएगा इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ अल्फा 1, ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 और ऑर्डर ऑफ अल्फा 2 का एलसीएम, तो आएगा ऑर्डर ऑफ अल्फा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 और 2 का एलसीएम बनता है 6, तो ये देख लेंगे 6 आ गए, यानी हमारे पास आया है अल्फा 6, ये इसका ऑर्डर है अल्फा 6, यानी अल्फा को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही अल्फा यानी आइडेंटिटी वापस आ जाती है। तो यही हमने साबित करना था कि अल्फा को 6 ये उसका ऑर्डर है, चूंकि इसका ऑर्डर है, ऑर्डर में का यही मतलब है कि आप इसको अल्फा को, इस परम्यूटेशन को इसके साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे यही वापस आ जाए, यानी आइडेंटिटी वापस आ जाए। हम इस अल्फा को 6 दफ़ा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा हमारे पास यही अल्फा वापस आ जाएगा, यानी यही इसकी आइडेंटिटी वापस आ जाएगी, यानी इसका ऑर्डर जो है वो 6 है। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल उसी तरह से आसान सा क्वेश्चन है। राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर द परम्यूटेशंस। ये इसने साइकिल दिए हुए हैं 1 2 3 और 4, ये 4 साइकिल हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है और ये कैसे बनाएंगे ये भी आप देखेंगे। तो इसको लिखेंगे हम, लेट ये 1 है, इसको आइडेंटिटी कह लें, परम्यूटेशंस बना लें इसके लिए। आइडेंटिटी जो है वो खुद अपने पारी मैप होती है, तो इसमें टोटल वैल्यू है 4, 1 2 3 और 4।
हम इधर लिखेंगे 1। आइडेंटिटी का मतलब है कि जो हर वैल्यू अपने पर ही मैप हो रही है। 1 1 पर हो रहा है, 2 2 पर हो रहा है, 3 3 पर हो रहा है, 4 4 पर हो रहा है। इसके लिए तो ये हमने परम्यूटेशन बना ली। 1 2 3 4 आइडेंटिटी है, ये 1 है, तो 1 2 3 4 टोटल वैल्यूज हैं इसमें। 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे, 3 3 पे और 4 4 पे। इसी तरह से इसका नाम अल्फा रख लेते हैं। ये है 1 2 3 4। 1 2 पे, 2 3 पे, 4 1 3 4 पे हो रहा है। यानी टोटल वैल्यूज हमारे पास 1 2 3 4। ये है हमारे पास 1 2 3 4। इसके लिए जब बनाएंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे हो रहा है, 2 3 पे हो रहा है, 2 3 पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है, और 4 वापस चला गया है 1 पर। ये एक पूरा एक साइकिल है। तो ये बन गया 1 2 3 4 2 3 4 1। इसके लिए भी बना लिया। इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, बीटा रख लेते हैं। बीटा के लिए भी लिखेंगे 1 2 3 4 1 2। ये हमारे पास 1 4 3 2 1 4 3 2 है ये। तो ये बनेगा हमारे पास 1 2 3 4। 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 लगाएंगे। 4 3 पे हो रहा है, 4 3 पे हो रहा है, तो इसके नीचे लगाएंगे हम 3। 4 3 पे मैप हो रहा है तो 3। अब 3 2 पे हो रहा है, तो इसके नीचे लगाएंगे। 3 2 पे है, 2 लगाएंगे। और 2 जो है, 2 कहाँ पे मैप हो रहा है, वापस 1 पर, तो ये 1 आ जाएगा इसके नीचे। तो ये इसके लिए बन गया 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2। इसमें थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, इसको दोबारा बनाते हैं। ये था हमारे पास 1 4 3 2 था, बाद में इसको तरतीब लगाएंगे। ये था हमारे पास 1 4 3 2 1 4 3 2, बाद में तरतीब लगा लेते हैं इसे। 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 लगाएंगे। 4 3 पे हो रहा है, 3 लगाएंगे। 3 2 पे हो रहा है, 2 लगाएंगे। 2 1 पे हो रहा है, 1 लगाएंगे। ये हो गया। अब इसको तरतीब लगा लें, बाद में हमें सहूलत रहेगी। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो 1 के साथ 4 था, 2 1 पे है, 3 जो है 2 पर है, और 4 जो है वो 3 पर है। तरतीब तरतीब भी लगा ली हमने इसको साथ। उसको लगी लगाई मिल गई थी, इसको लगानी पड़ी। ये हो गया अल्फा बीटा। अब इसको ये आ गया आइडेंटिटी अल्फा बीटा। इसका कोई और नाम रख लेते हैं, इसका नाम गैमा रख लें। तो ये 2 साइकिल है हमारे पास, 1 3 है और 2 4 है, 2 4 है। तो हम लिखेंगे 1 2 1। ये इसके लिए पहले बनाएंगे 1 3 पर, 1 और 3 है यहाँ पर, 1 है 3 है, तो 1 3 पे मैप हो रहा है, 1 3 पे मैप हो रहा है, और 3 वापस 1 पर, 3 वापस 1 पर। इस साइकिल के लिए ये बन गई। इसी तरह से के लिए बनाएंगे, है 2 4 2 4 2 4 पे मैप हो रहा है, 4 लगाएंगे, और 4 वापस 2 पे हो रहा है, तो 2 लगाएंगे। साइकिल पूरा हो गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास 1 3 2 4। हम इसको लिखेंगे 1 3 2 4। 1 देखें 3 पर हो रहा है, 1 3 पर हो रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास 1 जो था वो 3 पर था, और 3 जो है वो 1 पर है, 2 जो है वो 4 पर है, और 4 जो है वो 2 पर है। इकट्ठा करके हमने इनको लिख लिया। अब तरतीब लगा लें, 1 2 3 4। तो 1 जो है 3 पर है, 1 3 पर है। 4 2 जो है वो 4 पर है, तो 4 लगाएंगे, और 3 जो है वो 1 पर है, 1 लगाएंगे। 4 जो है वो 2 पर है, 2 लगाएंगे। तो तरतीब भी लगा ली, इसको भी हम तरतीब लगा ली, 1 2 3 4, इसको भी लगा ली, इसको भी लगा ली। ये आइडेंटिटी थी, ये आइडेंटिटी आ गई। अल्फा के लिए हमने 1 2 3 4, 1 2 पर था, 2 3 पर, 3 4 पर, 4 वापस 1 पर, 1 2 3 4 था, तो ये सारा ये बन गया। ये 1 4 3 2 था, 1 4 3 2, 1 4 पर, 4 3 पर, 3 2 पर, 2 1 पर, ये सारा ये लगाया, तरतीब लगाई। इसी तरह से हमने इसको तरतीब लगाई। अब हमारे पास आ गया आइडेंटिटी अल्फा बीटा गैमा। हमें वो कह रहा है कि इसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएं। तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाने के लिए? देखें, ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को तो हम इनसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वही चीज़ वापस आ जाती है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है अल्फा को अल्फा के साथ, और अल्फा को बीटा के साथ। हम दरअसल अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से बीटा के लिए शुरू हो जाएंगे। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा को अल्फा से करेंगे, बीटा को गैमा से करेंगे। फिर हम गैमा के लिए शुरू हो जाएंगे। गैमा पहले रखेंगे, गैमा को अल्फा से करेंगे, गैमा को बीटा से करेंगे मल्टीप्लाई, और गैमा को खुद गैमा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम इसके लिए एक टेबल बना लेंगे। यही काम अब हमने करना है इसमें। अब देखें, आइए, हमारे पास आइडेंटिटी आ गया था। अल्फा हमने ये निकाला है, बीटा ये निकाला है, और गैमा हमने ये निकाला है। हमें वो कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाओ, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, बीटा से, गैमा से। लेकिन आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
वही अल्फा बीटा गैमा वापस आ जाएंगे। ज़्यादा इनको मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सबके साथ, अल्फा को मल्टीप्लाई किया अल्फा के साथ, अल्फा को मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, अल्फा को मल्टीप्लाई करना है गैमा के साथ, अल्फा को पहले रख लिया। इसी तरह से बीटा को मल्टीप्लाई करना है, बीटा को मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, बीटा को मल्टीप्लाई करना है अल्फा के साथ, बीटा को मल्टीप्लाई करना है गैमा के साथ। फिर हमने गैमा को मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, गैमा को गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गैमा को अल्फा से करेंगे, फिर गैमा को बीटा से करेंगे, और इस तरह सबका एक मल्टीप्लिकेशन टेबल हम बना लेंगे। तो पहले हम इसको करने लगे हैं अल्फा को मल्टीप्लाई करने लगे हैं सबसे। अब अल्फा को जब आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वापस आ जाएगा, अल्फा वापस आ जाएगा। अब अल्फा को फिर मल्टीप्लाई करें अल्फा से, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 लगाई। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका अब आपको आ गया होगा, सारा पता है आपको कैसे करना है। 1 2 पे मैप हो रहा है, इधर 2 3 पे मैप हो रहा है, तो इधर हम 3 लगाएंगे। 2 3 पे हो रहा है, 3 4 पे हो रहा है, इधर 4 लगाएंगे। 3 इधर 4 पे हो रहा है और 4 1 पे हो रहा है, 1 लगाएंगे। अब 4 के लिए 4 1 पे मैप हो रहा है और 1 2 पे हो रहा है, इधर हम 2 लगाएंगे। अब देखें ये जो मल्टीप्लाई करके ये आया है, ये तो हमारे पास सारा ये गैमा ही आ गया है, 1 2 3 4 3 4 1 2। इसका मतलब है अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया है तो गैमा के इक्वल आया है, यहाँ पर हम लिखेंगे गैमा। इसी तरह से अल्फा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, यानी आइडेंटिटी मिलेगा आपको। ये वाला क्या है, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे हो रहा है, 1 2 पे हो रहा है, 2 1 पे हो रहा है, 2 3 पे हो रहा है, 3 2 पे हो रहा है, इधर 2 लगाएंगे। अब 3 के लिए चेक करें, 3 4 पे हो रहा है, उधर 4 3 पे हो रहा है, इधर 3 आएगा। अब 4 के लिए चेक करें, 4 1 पे हो रहा है और 1 जो है वो 4 पे हो रहा है, इधर 4 लगाएंगे। ये तो सारा आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से जब अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे गैमा के साथ तो ये हमें मिल जाएगा 4 1 2 3। ये आप खुद आप कर सकते हैं, 4 1 2 3 मिलेगा आपको। और ये जो सारा है, ये सारा तो हमारे पास बीटा के इक्वल है, 4 1 2 3 ये तो इसके इक्वल है, इसका आंसर आ गया बीटा। इसी तरह से जब आप बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 3 4 1 2 मिल जाएगा। ये आपको मल्टीप्लाई करके 3 4 1 2 मिल जाएगा। ये क्या है, ये तो गैमा है। 3 4 1 2 ये गैमा के इक्वल आ गया। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। बीटा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी है। ये आ गया बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। अब बीटा को जब गैमा से करेंगे, बीटा की वैल्यूज गई हैं, गैमा की वैल्यूज हमने 1 2 3 4 3 4 1 2 लगाया है। तो ये आ गया 1 2 3 4, 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 2 पे हो रहा है, फिर 2 लगाएंगे। अब 2 के लिए चेक कर लें, 2 1 पे हो रहा है और 1 3 पे हो रहा है, 3 लगाएंगे। अब 3 के लिए 3 2 पे हो रहा है, उधर 2 4 पे हो रहा है, 4 लगाएंगे। अब 4 के लिए 4 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है 1 पे मैप हो। तो देख लीजिए कौन सा है, 2 3 4 1, ये आया है 2 3 4 1। तो ये अल्फा के इक्वल आ गया। तो ये आ गया, हमने अल्फा को अल्फा से बीटा से गैमा से मल्टीप्लाई कर लिया, बीटा को बीटा से अल्फा से और गैमा से मल्टीप्लाई कर लिया। अभी हमारे पास ये गैमा बचता है, गैमा को भी इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनको भी लिखेंगे और एक टेबल बना देंगे। अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर गैमा। गैमा को मल्टीप्लाई करेंगे गैमा के साथ, गैमा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के साथ, बीटा के साथ और गैमा के साथ। अब देखिए गैमा को मल्टीप्लाई किया अल्फा के साथ, गैमा की ये वैल्यू थी, अल्फा की ये वैल्यू थी, मल्टीप्लाई किया तो ये आया और ये किसके इक्वल है, ये बीटा के इक्वल है। इसी तरह से गैमा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, गैमा की वैल्यू 1 2 3 4 3 4 1 2 थी, इसको मल्टीप्लाई किया, बीटा की ये वैल्यू थी, भूल गई, तो इसके लिए बन गया 1 3 पर और 3 2 पर। तो 1 3 पर है और 3 2 पर है, तो ये 2 आ गया। अब 2 के लिए चेक कर लें, 2 4 पर है, 4 3 पर है, ये आ गया। 3 के लिए चेक कर लें, 3 1 पर है और 1 4 पर है, 4 आ गया। अब 4 के लिए चेक कर लें, 4 2 पर है और 2 1 पर है, वही आ गया। और ये सारा क्या है, ये तो अल्फा के इक्वल है। इसी तरह से हमने गैमा को गैमा से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया। तो वो कह रहा था कि इसका टेबल बना दें, मल्टीप्लिकेशन का टेबल बना दें। तो ये टेबल बना देते हैं हम। हमारे पास 4 वैल्यूज थी, आइडेंटिटी अल्फा बीटा गैमा, आइडेंटिटी अल्फा बीटा और गैमा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम करें। अब देखो आइडेंटिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अल्फा आएगा। आइडेंटिटी को बीटा से मल्टीप्लाई किया, बीटा ही आना था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया ही। आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करना था तो यही वापस आ जाना था। अब हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन किया वो सारी हम यहाँ पर लिखेंगे। अल्फा को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है, वो तो अल्फा ही आना। अब जब मैंने अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास आया था गैमा के इक्वल।
तो ये हमारे पास आया था गैमा के इक्वल। अल्फा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था गैमा के इक्वल। अल्फा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था गैमा के इक्वल, ये वैल्यू लगा दी। इसी तरह से अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया था, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था आइडेंटिटी, ये आया था आइडेंटिटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी। इसी तरह से अल्फा को जब गैमा से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था बीटा के इक्वल, ये लगा दिया। तो इस तरह से हम ये टेबल बना लेंगे इसका। बीटा को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना है वो तो बीटा ही आना है। अब बीटा को जब हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल। बीटा को जब बीटा से मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था गैमा के इक्वल। बीटा को जब मल्टीप्लाई किया है गैमा के साथ तो ये आया था हमारे पास अल्फा के इक्वल। ये सारी वैल्यूज वापस लगा देंगे। अब गैमा को आइट से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से तो ये गैमा ही आएगा, ये गैमा आ गया। गैमा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई किया है, गैमा को जब अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो आया है बीटा के इक्वल, यहाँ पर बीटा लगाएंगे। इसी तरह से गैमा को मल्टीप्लाई किया था बीटा से, गैमा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है अल्फा के इक्वल, यहाँ पर अल्फा लगाएंगे। जब गैमा को मल्टीप्लाई किया गैमा के साथ तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आया था, ये आइडेंटिटी आ गई। तो ये हमने इसके लिए एक टेबल बनाना था, तो हमने ये टेबल इसके लिए ये बना लिया। तो ये सारा क्वेश्चन हमें इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करना था। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप एक बनाना है, साइक्लिक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स मालूम करने हैं जनरेटेड बाई अल्फा, जो कि इस अल्फा से जनरेट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 3 4 5 2 6 1 से जो जनरेट हो रहे हैं। अब साइक्लिक ग्रुप क्या है ये हमने 2.2 में पढ़ा। साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको कि सिंगल एलिमेंट जनरेट कर रहा हो। फर्ज करें ये है A2 है A3 है A4 है, अब टिल आइडेंटिटी अब तक ही आइडेंटिटी की इक्वल आ जाए। तो जिस एलिमेंट पर वो आइडेंटिटी की इक्वल आ जाता है उसकी जो पावर होती है वो उसका ऑर्डर कहलाती है। साइक्लिक ग्रुप, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज ए पावर ऑफ वन एंड द सेम एलिमेंट, अगर उसके हर एलिमेंट जो एक ही एलिमेंट की पावर के तौर पर आ जाएं तो हम उस ग्रुप को कहते हैं कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है जिसको अल्फा ए या फला एलिमेंट जो है वो जनरेट कर रहा है। अब इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ये भी हम बनाते हैं, आपको सारी समझ आ जाएगी इसकी। फाइंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप एक बनाना है, उसके तमाम एलिमेंट्स मालूम करने हैं जिनको जनरेट कर रहा हो ये अल्फा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले हम निकालेंगे अल्फा, वो हमारे पास वैसे ही मौजूद है। फिर हम अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर हम अल्फा 2 को अल्फा से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा 3 निकाल लेंगे। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे ताकि हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ जाए, यानी यही चीज़ वापस आ जाए, यही वापस आ जाए। तो ठीक है, अल्फा है हमारा 1 2 3 4 5 6 3 4 5 2 6 1। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करते जाएं ताकि यही आपके पास वापस आंसर आ जाए। अल्फा ये है, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर आ गया। अल्फा की ये वैल्यू लगाई 1 2 3 4 5 6 3 4 5 2 6 1 3 4 5 2 6 1। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का तरीका अब आपको पता है, ये 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 5 पे मैप हो रहा है। तो इसके नीचे आ जाएगा 5, इसके नीचे आ जाएगा 2, 3 के नीचे आ जाएगा 6, 4 के नीचे आ जाएगा आपका 4 और 5 के नीचे आपका आ जाएगा 1 और 6 के नीचे आ जाएगा आपका 3। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको पता है, 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 5 पे हो रहा है, तो इधर हमने 5 लगाया। 2 4 पे हो रहा है, 4 2 पे हो रहा है, 2 लगाया। अब 3 के लिए चेक कर लें, 3 5 पे हो रहा है, 5 6 पे हो रहा है तो 6 लगाया। अब 4 के लिए चेक कर लो, 4 2 पे हो रहा है तो 2 4 पे हो रहा है तो यहाँ पर 4 लगाया। अब 5 के लिए चेक कर लो, 5 6 पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 1 पे हो रहा है, 1 लगाया। अब 6 के लिए चेक कर लो, 6 1 पे हो रहा है, इधर 1 3 पे हो रहा है तो 3 लगाया। तो ये हमने अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा स्क्वायर आ गया। अब हम इस अल्फा स्क्वायर को, ये जो आया है अल्फा स्क्वायर, उसको फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा 3 भी आ जाएगा। अल्फा 2 मालूम कर लिया, अल्फा 3 मालूम करें। इसी तरह से अल्फा 2 की ये जो वैल्यू है ये हमने लगाई यहाँ पर 5 2 6 4 1 3 और उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा की ये वैल्यू लगाई तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास आएगा 6 4 1 2 3 5। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा 3 की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करते जाएं ताकि आपके पास यही आंसर वापस आ जाए। अब फिर इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा 4 आ जाएगा, अल्फा 4 आएगा, अल्फा 3 इंटू अल्फा। अल्फा 3 हमने ये निकाला है, अल्फा 3 की वैल्यू हमने ये निकाली है, वो लगा दी 6 4 1 2 3 5। इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये ऊपर आया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 6 पे मैप हो रहा है, इधर 6 1 पे मैप हो रहा है तो 1 लगाएंगे। 2 के लिए 2 4 पे हो रहा है, 4 2 पे हो रहा है, 2 लगाएंगे। 3 1 पे हो रहा है, 1 3 पे हो रहा है, 3 लगाएंगे।
4 के लिए 4 2 पे हो रहा है, 2 4 पे हो रहा है, 4 लगाएंगे। 5 3 पे हो रहा है और 3 जो है 5 पे हो रहा है, तो 5 लगाएंगे। 6 के लिए 6 5 पे मैप हो रहा है और 5 जो है 6 पे। देख लें ये वही एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, सॉरी ये एलिमेंट नहीं वापस आएगा, आइडेंटिटी आ गया, यानी ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, अपने ही इक्वल आ गया। यानी ऊपर भी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ये ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो सेम आ गई है, तो हम कहेंगे आइडेंटिटी आ गया। अब यहाँ पर हम इसको रोक लेंगे और अपना एक ग्रुप बना देंगे। तो हम कहेंगे अल्फा जो है उसको जनरेट कर रहा है, लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई अल्फा। तो वही वो कह रहा था एक साइक्लिक ग्रुप बनाओ, लेट जी बी द साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई अल्फा, जिसको अल्फा जनरेट कर रहा है, जनरेटेड बाई अल्फा। तो ग्रुप बना लें, इसका नाम जी रख लें। तो इसको जनरेट कर रहा था, आइडेंटिटी एलिमेंट तो आना ही आना है ग्रुप में, आइडेंटिटी एलिमेंट और क्या है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है आपके पास, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है और आपके पास है अल्फा 3। ये वाला जो है ना ये सारा आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी हमने ये लिखी है ये। बाकी हमारे पास आ गया अल्फा, अल्फा स्क्वायर और अल्फा 3। अल्फा 4 जो निकाला है वो दरअसल आइडेंटिटी के इक्वल आया है, तो हमने इसलिए इसी में अल्फा 4 नहीं लगाया, उसकी जगह पर हमने आइडेंटिटी लगा दी है। तो ये हमने एक साइक्लिक ग्रुप बना लिया। देख लें इसको जनरेट कर रहा है अल्फा, अल्फा पावर 1, अल्फा पावर 2, अल्फा पावर 3 और अल्फा पावर 4। अल्फा पावर 4 अल्फा को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो वहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे और हम कहेंगे इसका ऑर्डर जो है वो 4 है। जो मैक्सिमम पावर होती है जिस पर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए उसको हम उस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 होगा। ये आपने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करना है।